केंद्र ने शुक्रवार को सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों और अपीलों के निवारण के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) के गठन की घोषणा की, जिससे उचित निवारण तंत्र को लेकर बिचौलियों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रही बहस खत्म हो गई। देर रात राजपत्र अधिसूचना में सरकार ने कहा कि 3 समितियां 1 मार्च से चालू होंगी। उन्हें पूरी तरह से ऑनलाइन पैनल के रूप में चलाया जाएगा, जो सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर विचार करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले पैनल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। इसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आशुतोष शुक्ला और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सूचना अधिकारी सुनील सोनी पूर्णकालिक सदस्य होंगे। एनटीपीसी को उत्तराखंड के जोशीमठ में अपनी निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना पर कोई खतरा नहीं है, जहां इस महीने सैकड़ों इमारतों में बड़ी दरारें आ गई हैं। राज्य द्वारा संचालित बिजली उपयोगिता ने कहा, अपनी समझ के अनुसार जोशीमठ में भूमि धंसाव का परियोजना से कोई संबंध नहीं है। देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट में कहा, प्रबंधन परियोजना की निरंतरता के लिए किसी भी खतरे की परिकल्पना नहीं करता है और आश्वस्त है कि परियोजना के संबंध में एक व्यवहार्य समाधान नियत समय पर पहुंच जाएगा। ऐसी चिंता जताई गई है कि चमोली जिले में बड़े पैमाने पर निर्माण भूमि धंसने का कारण हो सकता है। एनटीपीसी के संयंत्र सहित जोशीमठ में निर्माण पर 5 जनवरी से रोक लगा दी गई है। यह मामला फिलहाल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में है और अगली सुनवाई इस साल मई में होनी है। एनटीपीसी जोशीमठ में 4x130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है और उसने खर्च किया है अब तक 6,120 करोड़। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास 3x57 मेगावाट की एक अन्य जल विद्युत परियोजना का निर्माण 2013 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद ठप हो गया था। कंपनी ने कहा कि मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में है। दिसंबर तिमाही के लिए 4,476.3 करोड़, पिछले वर्ष से 5.4% अधिक। परिचालन से स्टैंडअलोन राजस्व बढ़ा 36.8% से 41,411 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 1 साल पहले इसी अवधि में 24.4% के मुकाबले तिमाही में 19.7% तक गिर गया। समेकित आधार पर इसकी कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 71,544 मेगावाट हो गई। सरकार ने अपने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत 3 विभागों की पहचान की है, जो लोगों के साथ अधिकतम संपर्क रखते हैं, ताकि सरकारी शाखा के साथ बातचीत के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। रेलवे, डाक सेवा और पुलिस। कार्यक्रम के तहत सरकारी विभागों के लिए न केवल सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से शिकायतों का जवाब देने के लिए, बल्कि जनता के साथ इंटरफेस को एक मानवीय स्पर्श देने के लिए सत्र और मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं। रेलवे अभ्यास जनवरी-जून 2022 से 6 महीने की अवधि में किया गया था, जब 1157 कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह, जिन्हें बाद में रेलवे कर्मचारियों के मास्टर ट्रेनर के रूप में जाना जाने लगा, को पहले अलग-अलग मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया था। मॉड्यूल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मुंबई की एक फर्म इल्यूमाइन नॉलेज रिसोर्सेज के नॉलेज पार्टनर के रूप में डिजाइन किया था। रेलवे अधिकारियों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस पर वास्तविक जीवन के परिदृश्यों पर आधारित मॉड्यूल इंटरैक्टिव सत्र थे। उदाहरण के लिए, एक परिदृश्य में एक यात्री ट्रेन से आने वाले धुएं को देखते हुए एक स्टेशन मास्टर को शामिल किया गया। जैसे ही वह नियंत्रण कक्ष की ओर भाग रहा है, 4 साल के बच्चे का पिता उसके पास यह कहते हुए आता है कि उसका बच्चा गायब है। स्टेशन मास्टर क्या जवाब देगा? इस अभ्यास का उद्देश्य उन्हें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय बनाना है, बेहतर लोग बनना और योगदान की खुशी पैदा करना है। हमारे पास ऐसे 8 कोर्स थे। यह एक प्रश्नोत्तर सत्र नहीं था, बल्कि रोल प्ले के साथ अधिक संवादात्मक था और यह सवाल भी था कि लोगों को आप पर और अधिक भरोसा कैसे दिलाया जाए। चंद्रलेखा मुखर्जी ने कहा, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान के तत्कालीन महानिदेशक। एक बार प्रशिक्षित होने के बाद 1157 मास्टर प्रशिक्षकों ने 90,000 फील्ड प्रशिक्षुओं को वही प्रशिक्षण दिया,
जिसमें स्टेशन मास्टर, यात्रा टिकट परीक्षक और बुकिंग क्लर्क शामिल थे, जो सीधे ग्राहकों के साथ बातचीत करते थे। फर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार परिणाम आशाजनक रहे हैं। इसने रेलवे के 4 डिवीजनों मुंबई, बेंगलुरु, आसनसोल और लखनऊ को सेवा, व्यावसायिकता और समाधान जवाबदेही के मामले में बेहतर माना। अध्ययन में बताया गया है कि स्टेशन मास्टर के अभद्र व्यवहार और साफ सफाई से संबंधित मुद्दे कम हो गए थे, लेकिन ट्रेनों में चढ़ने और उतरने, फुट ओवरब्रिज की कमी और प्लेटफॉर्म नंबरों को लेकर भ्रम की स्थिति में नागरिक शिकायतें थीं। फिर भी परिणाम इतने उत्साहजनक रहे हैं कि केंद्र अब 2 अन्य बड़े सरकारी विभागों में वही अभ्यास कर रहा है, जहां लोगों के साथ लगातार संपर्क देखा जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में डाक सेवा और पुलिस बल। हम केवल सरकारी कर्मचारियों को मॉड्यूल के माध्यम से बता रहे हैं कि आप अपनी सरकारी नौकरी को कैसे देखते हैं। क्या आप इसमें सिर्फ वेतन के लिए हैं या आप कुछ और सद्भावना की तलाश कर रहे हैं? यदि आप मुस्कान लाने के लिए अपनी नौकरी में थोड़ा अतिरिक्त करते हैं या तेरे पास आने वालों को राहत। क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य प्रवीण परदेशी ने कहा, सत्रों और मॉड्यूलों के माध्यम से हम कर्मचारियों को बताते हैं कि किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए यह करना चाहिए। जब आप किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना किसी की सेवा करते हैं, तो आप अपने चारों ओर सद्भावना और एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपकी मदद करती है। उद्धरण चिन्ह। परदेशी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियम आधारित शासन के बजाय भूमिका आधारित शासन लाने के मंत्र का हिस्सा है। भूमिका आधारित शासन के तहत हम सरकारी कर्मचारियों को मुद्दों को हल करने के लिए अधिक सक्रिय तरीके से जोर दे रहे हैं। दूसरों के लिए सेवा करना और अच्छा करना भी अंततः आपके खुद के विकास में मदद करता है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है और मिशन कर्मयोगी भी मुंबई पुलिस द्वारा शुरू किया जाएगा। परिणाम इतने आशाजनक रहे हैं कि केंद्र और सीबीसी सभी पुलिस बलों, 4 लाख ग्रामीण डाकियों, 5 लाख नागरिक सेवा केंद्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जो नागरिकों को जाति और भूमि रिकॉर्ड जैसी दस्तावेजी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे समय में जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और आईबीएम जैसी कंपनियां नौकरी में कटौती की घोषणा कर रही हैं, कर्मचारियों से काम की उम्मीदें बढ़ रही हैं, विशेष रूप से आईटी और स्टार्टअप डोमेन में काम का बोझ और संबंधित तनाव और चिंता का स्तर बढ़ रहा है। अधिक काम करने के कारण थकान, काम से निकाले जाने की चिंता, प्रदर्शन के बारे में चिंता, प्रदर्शन करने का दबाव और एक सुस्त नौकरी के बाजार में समग्र करियर संबंधी चिंताएं कुछ ऐसे तनाव ट्रिगर हैं जो अब भारतीय इन कर्मचारियों में प्रचलित हैं, जो पिछले महीने में काफी बढ़ गए हैं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म प्लम ने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के लिए पिछले 7 महीनों में टेलीहेल्थ परामर्श में 4 गुना वृद्धि देखी है। इनमें से 77% से अधिक परामर्श 21 और 30 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों से आए, इसके बाद 31 और 40 वर्ष की आयु के मिलेनियल्स के 17% थे। एक कर्मचारी सहायता प्रदाता, एक TO1 हेल्थ के अनुसार, काम से संबंधित चिंताओं के बारे में परामर्श 17 अक्टूबर 2022 में 577 से बढ़कर 663 हो गए हैं। दिसंबर 2022 में वैश्विक छंटनी की घोषणाओं की श्रृंखला के साथ ईटी के साथ विशेष रूप से साझा किए गए 1-to-1 हेल्थ आंतरिक डेटा के अनुसार 30 जनवरी तक काम से संबंधित कुल सत्र 435 पर हैं और एक और सप्ताह बाकी है। 1-to-1 हेल्थ की विशेषज्ञ काउंसलर संजना खरे ने कहा, अधिक कंपनियों द्वारा छंटनी की घोषणा के साथ हम परामर्श सत्रों के लिए हमारे पास आने वाले कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि देख रहे हैं। जाल ईटी ने आशीष बदला हुआ नाम से बात की, जो नागपुर के एक प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक हैं, जिनकी पिछले महीने नौकरी चली गई थी। उन्होंने कहा कि यह न केवल मासिक वेतन चेक का नुकसान है बल्कि कार्यस्थल पर समय के साथ बने रिश्तों का भी है। उन्होंने ईटी को बताया, जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उनके लिए जॉब सिर्फ इनकम का जरिया नहीं है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो परिवारों से दूर हैं और एक अलग शहर में रह रहे हैं, परिवार के समर्थन की कमी के कारण नौकरी छूटने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
डेलोइट इंडिया के पार्टनर ह्यूमन कैपिटल कंसल्टिंग मोहिनीश सिन्हा के अनुसार काम के मॉडल को बदलना WFH से हाइब्रिड तक, संभवतः पूर्णकालिक रूप से कार्यालय में वापस आना, पहले से ही तनाव का एक स्रोत है। सिन्हा ने कहा, पेशेवरों को अपने करियर और भविष्य के निर्माण के बारे में अतिरिक्त चिंताएं हैं, अगर उनके संगठन या उद्योग का सामना करना पड़ रहा है। सिन्हा ने कहा, कंपनियां काम पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को ट्रैक कर रही हैं। उदाहरण के लिए, डेलॉयट के मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने हाल ही में बताया कि कर्मचारियों के बीच खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण भारतीय नियोक्ताओं को सालाना लगभग $14 बिलियन का नुकसान होता है। सिन्हा ने कहा, यदि आप पहले से ही व्यापक आर्थिक तनाव का सामना कर रहे हैं तो आप इस रास्ते से नीचे नहीं जाना चाहते हैं। प्रबीर झा पीपल एडवाइजरी के संस्थापक और CEO प्रबीर झा ने कहा, सामान्य मंदी और स्टार्टअप फंडिंग के साथ सर्दियों की शुरुआत के साथ वॉल्यूम जॉब्स छूट पर हैं। आला कौशल वाले लोगों के लिए चिंता करने के लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मौजूदा माहौल और अनिश्चितता के कारण कर्मचारी बाजार में चिंता का बढ़ना तय है। हाल ही में जोमेटो के CEO दीपिंदर गोयल ने अपने लिंक्डइन हैंडल पर घोषणा की कि एक नहीं बल्कि 800 पद हथियाने के लिए थे। इस पोस्ट के बाद उद्यमी को भारी ट्रोल किया गया, जैसा कि ET ने पहले बताया था। हाल ही में PwC के इंडिया वर्कफोर्स होप्स एंड फियर्स सर्वे के मुताबिक 71% भारतीय कर्मचारी करियर में आगे बढ़ने के लिए नजरअंदाज किए जाने को लेकर चिंतित हैं, और सर्वेक्षण में शामिल 51% लोगों ने कहा कि उनका नियोक्ता वैश्विक स्तर पर 39% की तुलना में उनके करियर के लिए आवश्यक प्रासंगिक तकनीकी या डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारी कोर्सेरा, सिम्प्लीलन और अपग्रेड जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। कोर्सेरा के प्रबंध निदेशक इंडिया और APAC राघव गुप्ता कहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग आर्थिक अनिश्चितता और कैंपस और कार्यस्थल की बाधाओं के बीच आशा, विकास और लचीलेपन का एक स्रोत था। कंपनियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेकर कर्मचारियों की सीखने की जरूरतों को दूरस्थ रूप से पूरा किया और यह लगातार बढ़ रहा है। उद्धरण चिन्ह महामारी प्रभाव सिम्प्लीलन के संस्थापक और CEO कृष्ण कुमार कहते हैं, महामारी ने डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेजी लाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था कौशल की मांग को बढ़ावा दिया। क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल जैसे कार्यक्रम मांग में 210% वृद्धि, 3 टाइम्स वृद्धि, व्यापार विश्लेषक कार्यक्रम मांग में 200% वृद्धि, 3 गुना वृद्धि, और प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक सीसा एक लोकप्रिय साइबर सुरक्षा कार्यक्रम मांग में 69% वृद्धि में भारी वृद्धि देखी गई, कुमार याद करते हैं। WFH के साथ शिक्षार्थियों के पास अपस्किल के लिए अधिक समय था, कुमार कहते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष के छात्र अपने कौशल को बढ़ाने और भविष्य के अवसरों के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए डिजिटल अपस्किलिंग कार्यक्रमों के लिए नामांकन करना चाहते थे। हमें विभिन्न स्थानों से भी शिक्षार्थी मिले क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने गृह नगर महामारी के दौरान वापस चले गए थे। उद्धरण चिन्ह टैलेंट एंड लर्निंग सॉल्यूशंस की वरिष्ठ निदेशक रुचि आनंद कहती हैं, तकनीकी और सॉफ्ट कौशल का मिश्रण भारतीय कार्यबल कौशल प्रथम क्रांति देख रहा है। प्रोग्रामिंग भाषा और डेटाबेस प्रबंधन में पाठ्यक्रमों पर झुकाव करके अधिक स्प्रेडशीट प्रेमी और तकनीक तैयार हो रहा है। लिंक्डइन इंडिया पर प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 5 पाठ्यक्रम एक्सेल एसेंशियल ट्रेनिंग, लर्निंग पायथन, पावर BI एसेंशियल ट्रेनिंग। पावर BI एक इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन और कम्युनिकेटिंग विद कॉन्फिडेंस थे। जावा, जावास्क्रिप्ट, SQL और HTML प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 2022 के 20 सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों की सूची में शामिल हैं। 2021 की तरह 2022 में सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम डिजिटल और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण का एक मजबूत मिश्रण बना हुआ है, वह कहती हैं। कोर्सेरा में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मशीन लर्निंग, मिशिगन यूनिवर्सिटी से प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी, गेटिंग स्टार्टेड विथ पायथन, लर्निंग हाउ टू लर्न, पावरफुल मेंटल टूल्स टू हेल्प यू टफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम डीप टीचिंग सॉल्यूशंस। द येल विश्वविद्यालय से साइंस ऑफ वेल बीइंग,
और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से करियर विकास के लिए अंग्रेजी भारतीय शिक्षार्थियों के लिए सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से कुछ थे। उच्च मांग वाली डिजिटल नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कॉलेज की डिग्री या प्रौद्योगिकी अनुभव के बिना शिक्षार्थियों को तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए पेशेवर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए मंच ने नामांकन में वृद्धि देखी।